नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए इस वीकली मास्टरमाइंड करते हैं कैसे मार्केट मूव किया है। ये वीकली नहीं, मंथली भी हो सकता है। अभी 2 दिन बचे ही मंथली कैंडल को क्लोज होने में। थोड़ा देखते हैं मंथली कैंडल भी कैसे दिख रहे हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पहले वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट में कैसे चल रहा है। तो वर्ल्ड मार्केट का जो है यूएस का डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं डेली में धीरे धीरे वो ऊपर जा रहे हैं। एक एक ग्रीन कैंडल बना है लगभग कि जो फ्राइडे के दिन एक डोजी कैंडल जैसे बनाया है। और अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो तीनों का जो स्ट्रेंथ है वो साइडवेज ही है। यस। एंड नेक्स्ट S&P 500 वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जिसका तो डेली जो स्ट्रेंथ है थोड़ा पिकअप ले रहा है, लेकिन मंथली और वीकली जो स्ट्रेंथ है वो साइडवेज ही है। अभी नास्डैक नास्डैक अच्छा बुलिश दिख रहा है आपको। डेली पे इसने रेंज शिफ्ट भी किया है, लेकिन मंथली और वीकली जो है इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा साइडवेज है। लेकिन जैसे कि आईटी स्टॉक्स जैसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे दिनों में। यूरोपियन और एशियन मार्केट देखेंगे, जो डैक्स है जर्मनी का इंडेक्स है, ये भी कुछ दिनों से डेली में छोटा छोटा कैंडल बना के कंसोलिडेशन कर रहा है। छोटा छोटा कैंडल मतलब आगे एक बड़ा कैंडल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वीकली जो मीडियम टर्म और डेली जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा बुलिश है, लेकिन मंथली ट्रेंड अभी भी साइडवेज है। अभी यूरो स्टॉक्स यूरोपियन का इंडेक्स देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं मंथली साइडवेज है, और वीकली और डेली बुलिश और छोटे छोटे कैंडल्स बना रहे हैं। आगे एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। निक्की जापान ये डेली में थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, RSI 60 के अबव है, लेकिन मंथली और वीकली साइडवेज है। अभी कॉस्पी कोरिया ये भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है, जैसे कि अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज किया है वीकली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में जैसे लग रहा है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। और मंथली भी जितना गिरा था वही 4 5 6 महीने से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आगे दिनों में कुछ बुलिशनेस दिखा सकता है। अभी हांगसेंग देखेंगे, ये भी कुछ ऐसा ही है। हांगकांग का इंडेक्स है, वीकली थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ा है, डेली में छोटा छोटा कैंडल से थोड़ा ब्रेकआउट जैसे दिख रहा है, लेकिन उतना बुलिश कैंडल नहीं है, तो थोड़ा इनडेसिसिव है। और वीकली भी देखेंगे तो साइडवेज ही है। अभी जो चाइना का इंडेक्स है, ये भी डेली में थोड़ा बुलिश है, और वीकली और मंथली थोड़ा साइडवेज है। अभी कमोडिटीज देखेंगे, कमोडिटीज में जो क्रूड ऑयल है वो काफी दिनों से साइडवेज है। तीनों का RSI साइडवेज है, कुछ ट्रेंड पता नहीं चल रहा है। एंड अभी हम देखेंगे अगला जो सेगमेंट है, दिस इज गोल्ड का फ्यूचर। गोल्ड का फ्यूचर देख सकते हैं कुछ दिनों से कुछ साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन अभी मंथली का जो RSI है वो 60 के पास है। हो सकता है 60 रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन वीकली और डेली का स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रांग है। और सिल्वर सिल्वर जो है, सिल्वर का जो मंथली और डेली का जो ट्रेंड है वो साइडवेज दिख रहा है। अभी वीकली जो बुलिश था वो भी अभी 60 के नीचे आ गया है, तो हो सकता है कुछ छोटा सा रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे। अभी इंडियन मार्केट देखेंगे, इंडियन मार्केट का जो निफ्टी है, निफ्टी आप देख सकते हैं कुछ 2 दिनों से एक न्यूज चल रहा है अदानी स्टॉक का। अदानी ग्रुप का जो कुछ स्कैम या फ्रॉड है, जो हाइडेनबर्ग ने कुछ रिपोर्ट दिया है उसके ऊपर जो न्यूज चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट, सारे मार्केट अभी गिर रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल मार्केट में उतना कुछ करेक्शन नहीं है, सब ठीक ठाक है, लेकिन इंडियन मार्केट काफी गिर चुका है। अदानी स्टॉक्स एकदम मतलब कहेंगे कि पूरा धुल चुके हैं अदानी स्टॉक्स। तो देखेंगे क्यों ऐसा मूव किया है और उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली अभी 2 दिन में बजट है, फरवरी 1 और 2 में बजट है। बजट से पहले थोड़ा रैली होना चाहिए, और जो कंडीशन था मार्केट का वैसा ही कुछ था, एकदम ब्रेकआउट लेवल पे था, लेकिन जो अदानी ग्रुप का न्यूज के वजह से
वो ब्रेकआउट फेल्यूर हो चुका है और नीचे गिर चुका है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है अभी भी कुछ सेक्टर में। तो चलिए देखते हैं, निफ्टी 50 जो है वो वीकली 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, और डेली में भी आप देख सकते हैं आरएसआई 40 के नीचे है, मंथली भी 60 पे आ गया है और वीकली भी 40-60 के बीच में है। मतलब बजट के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कैसे मूव करेगा मार्केट। अभी देखेंगे जो ब्रॉड मार्केट है, जो निफ्टी 500 का स्टॉक्स जो भी है वो भी एकदम साइडवेज है, डेली में 40 के नीचे आ गया है, वीकली साइडवेज है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, और मंथली में 20 पीरियड मूविंग के आसपास है और 60 के आसपास है। अगर बजट में कुछ अच्छा न्यूज आया तो कुछ स्टॉक्स तो परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ सेक्टर अगर परफॉर्म किए तो ये मंथली का 20 पीरियड मूविंग एवरेज और 60 सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और जितना गिरा था वहां पे वैल्यू बाइंग भी हो सकता है। अभी देखेंगे जो निफ्टी 50 का जो टॉप गेनर कौन है। टाटा स्टील एक महीने में जनवरी में 18% अप है, टाटा मोटर्स 17.77% अप है, वेदांता इज 12.11% अप है, हिंडाल्को इज 1.51% अप, एंड बजाज ऑटो। जैसे कि देख सकते हैं मार्केट इतना गिरने के बावजूद अभी कुछ मेटल स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स, जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट गिरा था लेकिन ऑटो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉम, टीवीएस मोटर, मारुति, ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, और मेटल स्टॉक और ऑटो सेक्टर जो है वो अभी एक स्ट्रांग दिख रहा है। अभी देखेंगे टॉप लूजर कौन है। टॉप लूजर जो है अदानी पोर्ट 24% गिरा है इस महीने में, एंड बजाज फिंसर 12% गिरा है, एशियन पेंट 10% गिरा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 9% गिरा है, और बजाज फाइनेंस भी 9% गिरा है इस महीने में। तो मार्केट जो इंडेक्स है कुछ हफ्ते पहले एक्सट्रीम फेयर था, अभी भी फेयर जोन में है, ड्यू टू दीज अदानी थिंग्स, ऑल द थिंग्स, अभी भी ये फेयर जोन में ही है। तो प्राइमरी सेक्टर देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर। अभी जब भी मार्केट गिरता है या कुछ भी होता है तो पहला झटका लगता है बैंकिंग स्टॉक्स को। बैंकिंग, अभी यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स जो है 2 दिन में लगभग 2500 से 2700 पॉइंट गिरा है, और 3 दिन में बैंक निफ्टी। और जैसे कि हम ट्रेंड फॉलोइंग और ट्रेड करते हैं, जो भी लोग यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड करते हैं उनको एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली में जो मंथली का अभी भी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी का 60 के अबोव है, और वीकली में थोड़ा रेंज शिफ्ट जैसे दिख रहा है, और डेली में भी 40 के नीचे। अगर बजट में कुछ अच्छा न्यूज होगा तो ये ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा नीचे होके डीप करेक्शन होने के बाद ये अप ट्रेंड में अगेन कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पर जो है पीएसयू बैंक भी कुछ हफ्तों से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अभी वीकली 60 के नीचे है और डेली भी 40 के नीचे आ गया है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके बजट के बाद ही कुछ अच्छा न्यूज होगा तो कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स आगे बढ़ सकते हैं। अभी देख सकते हैं जो प्राइवेट बैंक भी सेम है, बहुत सारे बैंक्स नीचे गिरे हैं जिसकी वजह से पीएसयू और प्राइवेट बैंक बैंकिंग सेक्टर वो भी अच्छा करेक्शन हुआ है और वो भी अच्छा नीचे गिरे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे निफ्टी मीडिया एकदम साइडवेज है वीकली और मंथली में, और डेली में 40 के नीचे है। और ये रहा निफ्टी मेटल भी थोड़ा करेक्शन हुआ है, क्योंकि मेजर जो स्टॉक्स गिरे थे तो लास्ट वीक में ये भी करेक्शन हुआ है, लेकिन मंथली में ये भी थोड़ा बुलिश है। आप देखेंगे तो जो मेटल स्टॉक्स है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे है, डेली में आप यहाँ पे आके डेली सपोर्ट लेवल लेके ऊपर जा सकते हैं, और वीकली में देख सकते हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज का कहीं सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेगा तो कुछ स्टॉक्स आगे जा सकते हैं, थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखा सकते हैं। अभी देखेंगे जो निफ्टी रियल्टी भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन से लेकर बेरिश मोड में है। और निफ्टी एनर्जी देखेंगे, निफ्टी एनर्जी भी काफी गिरा है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस एनर्जी सेक्टर में आता है तो ये भी थोड़ा गिरा है। अदानी स्टॉक्स भी एनर्जी सेक्टर में है, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गिरे हैं, तो ये भी थोड़ा बेरिश से लेकर कंसोलिडेशन फेज में है। और मंथली देख सकते हैं, मंथली चार्ट में भी ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अभी निफ्टी ऑटो यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मंथली ये 60 के सपोर्ट लिया है आरएसआई, और वीकली 60 के आसपास है, और डेली में 60 क्रॉस कर चुका है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो जैसे कि इतना मार्केट फॉल होने के बाद बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिरने के बावजूद जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो बुलिशनेस में थे। तो यहाँ पे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स अगले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर्टिकुलरली निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी इंफ्रा भी कुछ खास नहीं है, और निफ्टी एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट साइडवेज में है। और यहाँ पे निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कुछ वीक पहले जो मोमेंटम दिखाए थे, वैल्यू बाइंग आया था, हमने जो डिस्कस किए थे, अभी भी वैल्यू बाइंग पे है। अभी आप देख सकते हैं मंथली में 40 के आसपास सपोर्ट लिया है, और डेली में भी साइडवेज के बीच में है, और वीकली में भी साइडवेज। अगर डेली 60 को क्रॉस करता है तो ये जो स्टॉक्स है ये भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे आए दिनों में। अभी निफ्टी फार्मा में कुछ खास नहीं है, एंड निफ्टी कमोडिटीज भी कुछ खास नहीं है। एंड अभी अभी हम देखेंगे थोड़ा एनालिसिस करते हैं अदानी स्टॉक्स का कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अदानी एंटरप्राइजेस है, फ्राइडे के दिन 18% गिरा है, अदानी पोर्ट 16%, अदानी टोटल गैस 20%, अदानी ग्रीन 20%, अदानी ट्रांसमिशन 20%, अदानी पावर 5%, और अदानी विल्मार भी 5% गिरा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ था जो अदानी ग्रुप का जो न्यूज था जिसके वजह से गिरा, और अदानी ग्रुप के स्कैम की वजह से क्यों सारा मार्केट भी करेक्शन हुआ। करेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, एक फॉल हुआ है, तो देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। अभी अदानी जो एंटरप्राइजेस का जो प्रमोटर है, जो गौतम अदानी, उन्होंने लगभग 75% स्टेक होल्डिंग की है। जो हाइडेनबर्ग है, एक यूएस का रिसर्च फर्म है, उन्होंने कुछ रिसर्च करके कुछ 75 से लेकर 80 क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, बहुत सारे डीप एनालिसिस किए थे। उसमें यह पता चला कि जो अदानी ग्रुप का जो स्टेक था 75% ऑफ द टेक, सेम प्रमोटर जो है उन्होंने कुछ 5-10 कंपनी खुला फॉरेन में, विदेश में खोलने के बाद वहां से उन्होंने कुछ पैसा डाइवर्ट करके उन्होंने कुछ 10% स्टेक खरीद लिया उन्हीं के ग्रुप में। तो इसमें क्या हुआ, अभी 100% स्टेक से 75% वो खुद ऑन कर रहे हैं, और 10% उन्होंने अलग कंपनी के थ्रू से उन्होंने खरीद लिया। तो मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 15% बचा है। अभी 15% बचा है तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो जैसे डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा। जैसे ही प्राइस ऊपर जाए तो प्रोमोटर क्या करते हैं, इस जगह पे वो कुछ स्टेक सेल कर देते हैं, इसके वजह से अगेन प्राइस नीचे आ सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ है, तो अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर थे उन्होंने क्या किया कि ऐसे डाइवर्ट करने के बाद जिनका जो उनका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2020 में अदानी ग्रुप का जो अदानी एंटरप्राइजेस है, जो 400 रुपए में ट्रेड हो रहा था, लगभग यहाँ पे 200 रुपए में ट्रेड हो रहा था, वो अभी 3 साल के बाद 4,000 रुपए में ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे तो 2021 में भी 400 रुपए में ट्रेड हो रहा था, 2 साल में 4,000, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिटर्न और 1000% रिटर्न मिला है। ये पॉसिबल नहीं है। एक मतलब आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है, एकदम जे कर्व की तरह ऊपर गया है। तो नॉर्मली जो भी स्टॉक जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना तेजी से नीचे भी गिरता है। अगर कोई भी स्टॉक इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो इशू है उस स्टॉक में, इसीलिए बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, पर्टिकुलरली जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्वांटिटी कम था, 15% जो स्टेक था वही लोग ट्रेड करे, तो उसके हिसाब से डिमांड बढ़ बढ़ के प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद अदानी ग्रुप के प्रमोटर उन्होंने कोई भी XYZ बैंक में जाके बोला कि मेरा कंपनी का ये वैल्यूएशन है, आप उसमें कुछ लोन दीजिए। तो उन्होंने कुछ लोन लेने के बाद उनका ग्रुप का दूसरी कंपनी में उन्होंने वही किया, सेम वही कंपनी के थ्रू और स्टेक खरीदा, वो भी बढ़ गया, फिर वहां से लोन लेके ऐसे मैनिपुलेशन करके उन्होंने मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ाए थे, जो कि थोड़ा इलीगल है, अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो ये सारे न्यूज बाहर आने के बाद ये सारे स्टॉक्स गिरने लगे। लेकिन बैंकिंग स्टॉक क्यों गिरे, जो बैंक निफ्टी है वो क्यों इतना करेक्शन, आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन भी 3% गिरा, और थर्सडे के दिन भी लगभग 2% गिरा है। कम से कम 2500 से लेके 2800 पॉइंट का गिरावट हुआ है पिछले 3 दिनों में। क्योंकि
पहले जो भी कुछ स्कैम होता है स्टॉक मार्केट में या कोई कंट्री में, कोई कंपनी में, तो पहला झटका लगता है, पहला लॉस होता है बैंक में, क्योंकि वो कंपनीज बैंक से लोन लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो अदानी का जो प्रोमोटर है उन्होंने भी बैंक से लोन लिए थे। लोन लेने के बाद उन्होंने दूसरा कंपनी का जो स्टेक है वो खरीदे थे। तो इसके वजह से अभी कंपनी का वैल्यूएशन कुछ कम हो गया। अगर स्टॉक्स नीचे गिरा, कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे झटका सबसे बड़ा बैंक को लग सकता है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत गिरावट आई। और ना ही खाली बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई, जो इस ग्रुप में कुछ अलग अलग कंपनी के साथ भी टाइप किए होंगे। अगर कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ स्टील सेक्टर से भी कुछ ऑर्डर दिए होंगे, कुछ खरीदे होंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसीलिए आप देख सकते हैं सीमेंट का स्टॉक्स और स्टील का स्टॉक भी कुछ गिरे हैं। सीमेंट स्टॉक्स तो बहुत गिरे हैं सारे, सीमेंट इंडस्ट्री का स्टॉक। इसीलिए बहुत सारे सेक्टर जो कि लिंक्ड है, हाँ, अदानी ग्रुप के साथ जो जितने भी स्टॉक्स लिंक्स है उसके वजह से वो गिरे हैं। तो इसीलिए ये जो मार्केट में फॉल हुआ है। लेकिन ये जो फॉल है ये इतना परमानेंट नहीं है जो कह सकते हैं, क्योंकि आगे बजट आ रहा है तो बहुत सारे लोगों का कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इस बजट में। तो बजट के बाद हो सकता है कि कुछ अच्छा रैली हो सकता है। लेकिन ये जो पिछले 2-3 महीने में अदानी ग्रुप का कम से कम 6,300 लाख करोड़ रुपए का जो है वैल्यूएशन कम हुआ है। यहाँ पे 6,300 करोड़ का कुछ वैल्यूएशन कम हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम आगे देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा वैल्यू बाइंग हो सकता है, बजट के बाद हम बाय कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी, क्योंकि ये जो न्यूज तो हम बाद में देखेंगे, जैसे टेक्निकल्स को हम देख सकते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी अदानी एंटरप्राइजेस ही नहीं, आप देख सकते हैं अदानी टोटल गैस भी सेम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। अदानी ग्रीन का भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था, लेकिन ये मई से ही ये गिर रहा था। और अदानी ट्रांसमिशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम सारे स्टॉक्स इसी तरह ग्रो हुए हैं, जिसके वजह से ये फॉल हुआ है हर कंपनी में। हर एक ग्रुप का, जो कंपनी अदानी ग्रुप का, वहां पे कुछ इशू हुआ है जिसके वजह से फ्रॉड हुआ है। इसके वजह से सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हैं, और भी गिर सकते हैं, और भी ये सारे स्टॉक्स नीचे गिर सकते हैं। लेकिन आप जब भी कोई स्टॉक्स खरीदने से पहले, कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदने से पहले आप अच्छी तरह से टेक्निकल्स को देख लीजिए। अगर कोई भी स्टॉक एकदम जे कर्व या ये तो कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल में अगर प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो आप थोड़ा कॉशियस रहिए। पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है, जैसे कि आईआरसीटीसी में भी जितना तेजी से ऊपर गया था उतना नीचे गिरा। इवन माइंड ट्री जैसा कंपनी था उसका स्टॉक भी ऐसे ही ऊपर गया था, फिर वो भी नीचे गिर गया। तो आप हर एक स्टॉक, अभी कोई भी स्टॉक में अगर आप आगे देख रहे हैं कि ऐसा एक्सपोनेंशियली अगर प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो उस स्टॉक से थोड़ा बच के रहिए। नीचे बाई किए तो सही है, ठीक है, ऊपर आप सही जगह देके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा है तो उस टाइम में बिल्कुल बाय नहीं कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके जो मास्टरमाइंड, वीकली मास्टरमाइंड में जो दे रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हैं। ऐसे ही आप सीखते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।